कुछ रातें होती हैं जो सिर्फ जिस्म से नहीं रूह से गुजरती हैं। और एक ऐसी ही रात मैंने बिताई राजियों के साथ रामपुर में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अस्मिता क्रॉस ड्रेसर। मैं एक बॉटम के हूं, मेरी एज 30 है और आप सुन रहे हैं मेरी लव स्टोरीज। आज की कहानी थोड़ा सा खास है, जो गर्म भी है और थोड़ी इमोशनल भी है। यह राजियों के साथ रामपुर में बिताई हुई एक रात। हालांकि मैं राजीव से पहले भी मिल चुकी थी, लेकिन मैं उसके साथ एक अकेली रात बिताना चाहती थी। राजीव एक मर्दाना बालों से भरे बदन वाला था। मुझे एक होटल में बुलाता है और हम दोनों साथ बिताते हैं पूरी रात, जो सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती भी है। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं अक्सर अपनी रातें उन फॉलोअर्स के साथ बिताती हूँ जो मुझे फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर डीएम करते हैं, लेकिन सिर्फ वही जो मुझे जिस्म नहीं प्यार समझकर अपनाते हैं, एक सच्ची महबूबा की तरह है। अगर आप भी ऐसे ही हो तो मेरा डीएम खुला है, और अगर आप मेरे जैसे सच्चे और सेंसुअल लव स्टोरीज के शौकीन हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि अगला हिस्सा सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब शुरू करते हैं ये हसीन हॉट रात सिर्फ आपके लिए। पिछले एक हफ्ते से मैं रामपुर में रह रही थी। मैं कुछ काम के लिए यहाँ आई हुई थी। एक छोटा सा शहर है यूपी का, लेकिन शानदार है। यहाँ की यादें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं कुछ काम के लिए यहाँ पर आई हुई थी, लेकिन दिल कहीं और ही लगा हुआ था। बार बार राजीव को ही याद कर रही थी मैं। उससे की गई पहली मुलाकात मेरी अधूरी सी रह गई, जिसमें मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई, कर नहीं पाई, अपनी भावनाओं को दबा के ही रह गई। आज जब सुबह सुबह मैं उठी, मैंने अपना इंस्टाग्राम चेक किया और देखा मेरे को एक मैसेज आया हुआ है, राजीव ने भेजा था। और उसने लिखा था, गुड मॉर्निंग स्वीटी, आज की रात में तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, एक होटल में अकेले तुम और मैं। उसका ये मैच्योर अंदाज और मर्दाना बॉडी और उसकी आंखों में अधूरी भूख की काफी थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसको रिप्लाई कर दिया, गुड मॉर्निंग राजीव, मैं आप ही को याद कर रही थी और मैं भी आपके साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ। लेकिन मैंने अगले मैसेज में उसको लिखा, मेरी एक शर्त है, मैं तैयार वहीं होंगी आपके पास पहुँच कर, क्योंकि मैं एक पार्ट टाइम प्रोफेसर हूँ, फुल टाइम नहीं हूँ। बाहर में नॉर्मली रहती हूँ लड़का बनकर, और जब भी मैं अपने दोस्तों से मिलती हूँ तो मैं यही जगह पर या अपने कमरे में तैयार होती हूँ। तो उसका रिप्लाई आया, जैसी मेरी गुड़िया चाहिए, और एक हार्ट का इमोजी बनाकर भेजा, और मैंने भी एक इस वाला इमोजी भेज दिया। अब मैंने उसको सी यू लेटर करके रिप्लाई किया और अपना फ़ोन रख दिया, और मैं अपने रोज़ के कामों में लग गई। सुबह सबसे पहले मैं तैयार हुई, नहाने गई वैसों पर, और उसके बाद मैं कुछ काम निपटाने बाहर चली गई। करीब दिन का 1 बज चुका था। मैं अपने सारे इम्पोर्टेंट काम निपटा के आ चुकी थी, और अब मैंने होटल में ही लंच मंगाकर वहीं पर लंच किया। तो मैं ऐसे ही लेटी थी। अब मैं रूम में अकेली थी, तो मैं अपना फेवरेट स्कर्ट पहन के लेटी हुई थी, और इतने में मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया और मैंने जल्दी से देखते हुए कहा, और देखा कि राजीव का मैसेज था। और राजीव ने बोला कि स्वीटी, भूलना मत, आज की रात हम दोनों के साथ है और तुम्हारे लिए कुछ खास है। मेरे मन में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई, और मैंने भी रिप्लाई किया, हाँ डियर, मैं आऊँगी।
आपसे मिलके ही रहूंगी आज रात। ना कहकर मैंने एक किस वाला इमोजी भेज दिया। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन साइड में रखा और सोचा क्यों न थोड़ा आराम कर लूँ, क्योंकि आज की रात मुझे पता था कुछ अलग होगा। शायद ही राजीव मुझे पूरी रात सोने देगा। फिर मुझे पता भी नहीं चला थकान के कारण कि कब मुझे नींद आई और मेरी जब आँख खुली तो डोरबेल बज रही थी, क्योंकि मैंने होटल के रिसेप्शन में पहले ही बोला था कि मुझे 5 बजे उठा देना और एक चाय मेरे लिए भेज देना, क्योंकि चाय में बहुत फेवरेट है मेरी चाय। जब भी मैं स्ट्रेस में रहती हूँ मैं चाय पीती हूँ। मेरी डोरबेल बजी, अचानक मेरी आँख खुली, मैंने टाइम देखा, ठीक 5 बज चुके थे और मेरी चाय आ गई थी। उसके बाद मैंने चाय पी और थोड़ा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करे। काफ़ी फॉलोअर्स के मेरे मैसेज आए हुए थे मेरे फ्रेंड्स के, उनको रिप्लाई किया और ठीक उसके बाद चाय ख़त्म होने तक करीब 5:30 का टाइम हो गया था। फिर मैं फ्रेश होने नहाने बाथरूम गई और फ्रेश होकर बाहर आई। करीब 6 बज चुके थे और फिर मैंने अपनी पूरी क्रॉस ड्रेसिंग की किट को अपने बैग में चेक करके रखा और अपने नेल को क्लींस किया, अपने दांतों को साफ किया, बिल्कुल क्लीन, जैसे मैं अपने दोस्तों से मिलने जाती हूँ। मैं बहुत ही हाइजीनिक हूँ और क्लीनलीनेस का बहुत ख्याल रखती हूँ। उसके बाद जैसे ही अब मैंने अपने ड्रेस चेक किए। वैसे तो मैं नॉर्मल जीन्स और टी शर्ट में ही मुझे जाना था, पर मैंने सोचा क्यों ना इनर वेयर में घर से ही पहन के ले जाऊँ, आई मीन होटल रूम से ही पहन के ले जाऊँ, ताकि वहाँ जाके मुझे ज़्यादा चेंज ना करना पड़े। तो मैंने अपनी मेकअप किट, अपने विग, अपने पैडेड ब्रा अपने बैग में रखी और एक लेगिंग और एक टी शर्ट मैंने अपने उसमें एक फीमेल टी शर्ट और लेगिंग मैंने अपने बैग में रखी और एक पैंटी मैंने वहीं पे पहन ली और उसके बाहर जीन्स डाल ली और अपने नेल्स में नेल पॉलिश लगा के, पैरों के नेल्स को साफ करके उन्हें नेल पॉलिश लगाई और अपने सॉक्स पहने और जूते पहने और मैं बिल्कुल तैयार थी। इतना सब कुछ करने में करीब 7:30 बज चुके थे। इतने में राजीव का कॉल आ गया और राजीव ने कहा, डियर कितनी देर लगाओगी? मैंने कहा बस मैं तैयार हो गई हूँ, मैं निकलने वाली हूँ यहाँ से। और राजीव ने अपनी लोकेशन सेंड की। उसके बाद मैं वहाँ से एक ऑटो में गई और बाहर निकल के राजीव ने जो लोकेशन भेजी थी मैं वहीं पर उतर गई। थोड़ी देर में राजीव अपनी कार लेके आया और हम दोनों कार में बैठकर निकल गए शहर से थोड़ा दूर। पास के हाईवे के पास एक होटल था जिसमें राजीव ने रूम बुक किया हुआ था। हम दोनों उधर की ओर निकल गए और वहाँ जाने के बाद हम दोनों ने चेक इन किया। करीब रात के 9 बजे का टाइम हो गया था और जैसे होटल में चेक इन किया राजीव ने तुरंत ही काफ़ी लाइट खाना ऑर्डर किया और मुझे भी पूछा। मैंने भी कुछ खाया हुआ नहीं था तो मैंने भी हाँ कर दी। एक गिलास जूस और कुछ हल्का खाना, हमने एक नॉर्मल खाना खाया और उसके बाद राजीव ने कहा, डियर अब रूम में चला। तो मैंने कहा ठीक है।
रूम में चलते हैं। इसके बाद हम दोनों रूम की ओर बढ़े और वहीं राजीव मेरे को बोला कि तुम क्या आज की रात ऐसे ही रहोगे मेरे साथ? मैंने बोला नहीं डार्लिंग, थोड़ा सा टाइम दो और मैं तुम्हारे लिए तैयार रहूँगा। राजीव ठीक है बोला, बोला कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तब तक तैयार हो जाना। मैंने कहा ठीक है। राजीव बाहर निकल गया, शायद कुछ ड्रिंक्स लाने के लिए गया था। के बाद मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर लिया। सबसे पहले मैंने अपनी जीन्स और टी शर्ट उतारी और एक लेगिंग पहनी और पैडेड ब्रा, और उसके बाहर से फीमेल टी शर्ट मैंने डाल ली। उसके बाद मैंने अपनी विग लगाई और विग लगाने के बाद फेस में मैंने अपना मेकअप स्टार्ट किया। हल्का मेकअप, बहुत लाइट मेकअप पसंद करती हूँ मैं, और लाइट लिपस्टिक के साथ बिल्कुल तैयार होके मैं बैठ गई और एकदम कोई पहचान नहीं पाता कि यहाँ पे एक लड़की बैठी है या एक लड़का। और थोड़ा टाइम भी हो चुका था और राजीव को मैंने फ़ोन किया। राजीव बोला बस डार्लिंग अभी आ रहा हूँ। उसके बाद 10 मिनट वेट करने के बाद राजीव बाहर से आया और कुछ 2 बोतल बियर की हाथ में लिए हुए था, साइड में रखी, और वो मेरे को देखा रह गया। मेरा ये रूप देख के वो बिल्कुल अचंभा सा रह गया। मेरे पास आकर मेरे को अपनी बाहों में भरते हुए मेरे को सीने से लगा लिया और बोला वो पूरी मेरी लग रही है और अब मैं रुक नहीं सकता। इसी बात पर मैंने राजीव को थोड़ा हटने को बोला और बोला कि मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक सर्व कर दूं। राजीव ने कहा ठीक है, और वहीं पर पड़े हुए 2 गिलास से उठाया और राजीव के लिए मैंने वो ड्रिंक बनाई और राजीव को सर्व करी। राजीव ने बोला थोड़ा सा तुम भी लो, तो मैंने कहा अपने गिलास में से पिला दो थोड़ा बहुत। एक सिप मैंने उसके गिलास में से ली और बाकी राजीव पूरी पी गया। एक बोतल पूरी खत्म कर दी राजीव ने। और अब वो समय आ चुका था जिसका मुझे पूरे दिन से बेसब्री से इंतजार था। राजीव ने मुझे धीरे से बेड पर लिटाया, मेरी जांघों पर हाथ फिराते हुए मेरे लेगिंग के ऊपर से मेरी पैंट की जगह पर पहुंच चुका था और हल्की सी आवाज में बोल रहा था, इतनी कोमल और इतनी मेरे। उसकी आवाज हर्राई हुई सी थी। गहरी सीना अब मेरी पीठ से लगा, जैसे मेरा पूरा बदन उसी की गर्मी में घुल रहा हो। फिर धीरे धीरे से जोर से हर बार मेरी सिसकियां और तेज होती जा रही थी। अब मैं बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी। मुझे ये लग रहा था कि कैसे राजीव मेरे को अपनी बाहों में ले ले, पूरी तरह से एकदम संभाले। फिर भी मैं अपने आप को कंट्रोल किए हुए थी। थोड़ी देर ऐसे चूमता रहा मेरे सीने को, मेरे गले को, और मेरे होठों में किस करते हुए अब वो धीरे धीरे नीचे को जा रहा था और मुझे पता नहीं चला कि मेरी लेगिंग कब नीचे सरक चुकी थी। मैं पेट के बल लेटी थी और राजीव धीरे धीरे पूरा मेरे ऊपर आ चुका था और राजीव का अब मेरे पत्नी से कमर के बीच में टकरा रहा था। मैं गहराई से कहा, अस्मिता आज तेरे अंदर ही खुद को ढूंढूंगा। रात भर वो मुझे पलटता रहा, उठाता रहा, हर जगह उसका प्यार। राजीव का बीच में टकरा रहा था और मुझे महसूस हो रहा था
कि जैसे उम्र के छेद के अंदर तरस रहा है। और धीरे धीरे मैंने पहले से सॉफ्ट करने के लिए एक क्रीम लगाई हुई थी और राजीव जैसे ही टकराया मैंने गांठ थोड़ा सा पीछे कर दी जिससे उसका थोड़ा अंदर घुस गया और मैंने सिसकते हुए कहा, हाँ राजीव, बिल्कुल सही जगह पर लगा है, थोड़ा सा तुम जोर लगाओ। और राजीव ने हल्का सा जोर लगाते हुए अपना अंदर सरका दिया। मेरे गाने अब मेरी कसाव से नजर आ रहा था। राजीव इतना बेचैन था कि 2-3 झटके मारते ही राजीव ने अपना गरम गरम माल के अंदर धकेल दिया और वो गर्मी का एहसास मुझे आज भी याद है। क्या बताऊं दोस्तों, बहुत ही बेचैनी भरा पल था। मैं क्या सोच के आई थी और क्या रह गया राजीव का मुझे पता नहीं था इतनी जल्दी झड़ेगा। राजीव ने मुझे और बेचैन कर दिया और उसके बाद रात भर मैं बेचैन रही। रात को 1:30 बजे के टाइम पर एक बार राजीव का लंग फिर से खड़ा हुआ और राजीव ने खूब जी भर के मुझे उस रात शांत किया। अब मैं थोड़ा बहुत शांत थी। फिर काफी थकी हुई थी और उस दूसरे बार की जुदाई ने पूरे रूम में सिसकियां भर दी। गरम गरम सांसें तो जिस्म की टकराहट थी और राजीव दोबारा मेरे गांड के अंदर झड़ गया और पता भी नहीं चला कि कब नींद आई। पूरी रात हमारी एक दूसरे के बाहों में निकल गई। सुबह आँख खुली, मैं अब भी उसी के सीने से लगी थी। बालों से भरा हुआ सीना अब मेरे गालों के नीचे था और इसकी उंगलियां मेरी कमर पर घूम रही थी। क्या ये सिर्फ एक रात थी? मुस्कुराया और धीरे से बोला, नहीं, तो बस शुरुआत थी। एक साथ दोनों मुस्कुरा कर होटल से चले और होटल वापस आ गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बताइए कैसी लगी आपको राजीव और मेरी वो रामपुर वाली रात। अगर आपकी सांसें अब भी तेज हैं और दिल अब भी उसी कमरे में अटका है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके लिए राजीव और मेरी कहानी का पार्ट 3 लाऊंगी। और हाँ, मेरे बहुत से चाहने वाले डीएम करते हैं और कई बार अगर दिल मिल जाए तो मैं वो रातें उनके साथ भी बांट लेती हूँ। बस शर्त बस इतनी है, मुझे एक अपने प्यार की तरह इज्जत दें और ट्रीट करें। और हाँ, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब में करना मत भूलें। मैं फिर आऊँगी एक और नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने प्यार को जी भर के महसूस कीजिए।